लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी जंग तेज। लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का मन बना चुकी बसपा। बसपा के अकेले मैदान में उतरने से मुकाबला हुआ त्रिकोणीय। बहुजन समाज पार्टी बिगाड़ सकती है गठबंधन का खेल। कई सीटों पर गठबंधन की हार की वजह बन सकती है बसपा। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी जंग तेज हो गई है। ऐसे में सियासी दलों में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। जनता से लोक लुभावन चुनावी वादे करके पार्टियां अपना वोट बैंक बढ़ाने की जुगत में जुटी हुई है। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां की 80 सीटों पर मुकाबला रोचक होने वाला है। एक तरफ गठबंधन अपनी जीत के दावे कर रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन अपने अपने जीत के दावे कर रही है, लेकिन बसपा के अकेले चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा से मुकाबला रोचक हो गया है। एनडीए का मुकाबला करने के लिए सपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में मायावती किसका खेल बिगाड़ेंगी? सूत्रों के अनुसार विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती को अपने साथ लाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन मायावती साफ कह चुकी है कि बसपा इस बार अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ऐसे में यूपी की लड़ाई त्रिकोणीय और रोचक हो गई है। उत्तर प्रदेश को लेकर जो सर्वे किया गया है उसके तहत बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को 51% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 35% वोट मिल सकती है। वहीं बसपा के खाते में 8% और अन्य को 6% वोट मिल सकते हैं। अगर सूत्रों की माने तो यूपी में बीजेपी एनडीए को लगभग 70, इंडिया अलायंस को 8, बसपा को 0 और अन्य के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। बसपा अगर अलग रहकर चुनाव लड़ती है तो इससे विपक्ष का वोट बढ़ जाएगा। इससे भले ही बसपा को कई सीट मिलती नहीं दिख रही, लेकिन बसपा कई सीटों पर इंडिया गठबंधन की हार की वजह जरूर बन सकती है। बात अगर 2019 लोकसभा चुनाव की करें तो बसपा और सपा ने इसे मिलकर लड़ा था। ये यूपी का सबसे मजबूत गठबंधन माना जा रहा था, लेकिन इसमें भी सपा को सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी, जबकि बसपा 0 सीट से 10 सीटों पर पहुंच गई थी। इस चुनाव में सपा को 18.11% वोट मिले थे और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट रायबरेली तक ही सिमट कर रह गई थी। राहुल गांधी को भी अमेठी सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। बहरहाल उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए का सीधा मुकाबला कांग्रेस सपा का गठबंधन से माना जा रहा है। वहीं यूपी की 80 सीटें देश के प्रधानमंत्री चुनने में बड़ा योगदान देती है, जिसको लेकर पीएम मोदी खुद यूपी के वाराणसी से मैदान में है। तो दूसरी तरफ प्रदेश में कमजोर पड़ती कांग्रेस ने अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं यूपी की एक बड़ी पार्टी बसपा के अकेले चुनावी मैदान में उतरने से उत्तर प्रदेश का मुकाबला त्रिकोणीय और रोचक हो गया है। भले ही बसपा चुनावी मैदान में बाजी मार न सके, लेकिन दूसरे दलों को नुकसान पहुंचाने में मायावती की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट।